ऋषि ने अपने धर्म पत्नी मनोमयी से कहा, मनोमयी तुम मुझे देवता महादेव का पार्थिव शरीर देती है और मनोमयी में पार्थिव शरीर का विसर्जन करता है। आप मुझे पार्थिव शरीर दे दीजिए। बड़े भाव से लाया मस्तक पर सोए ऋषि के पार्थिव शरीर है। पार्थिव लिंग जब तक सिद्ध रहता है 12 ज्योतिर्लिंग का भार पत्र हमारे ऊपर है। पार्थिव श्री शिवाय चल चले भगवान शंकर का गुणगान करते करते स्मरण करते करते भगवत भजन करते करते नाम जाप करते करते जैसे ही वो बाबा चले शिवलिंग लेकर चले लेकिन घर में रोज गंधर्व जो रहता देवलोक में और बुद्धि चित्त श्रेष्ठ नहीं। कोई जरूरी नहीं है कि बहुत ऊंचे पत्थर बैठ गया कोई व्यक्ति बहुत जोरदार कुर्सी पर बैठ गया बहुत जोरदार सिंहासन पर बैठ गया उसकी बुद्धि सही हो जाएगा। रामचरितमानस में वर्णन आता है ऊंच निवास नीच करके भी देख नहीं सके पढ़ाई। कई लोग ऊंचे ऊंचे स्थान पर बैठने के बाद भी किसी की अच्छाई नहीं देख पाते, किसी को बढ़ता हुआ नहीं देख पाते, किसी को आगे चलता हुआ नहीं देख पाते। किसी किसी को लगने लगता है ये इतना आगे कैसे बढ़ गया, ये उन्नति की ओर कैसे बढ़ गया, ये तरक्की की ओर कैसे बढ़ गया, ये हमारे सामने इतना आगे कैसे बढ़ गया। कई लोगों के मन में भी बात कर जाती है ऊंचे सिंहासन पर बैठने के बाद भी उनकी बुद्धि नीची रह जाती है। एक शब्द आता है लोग को कहते हैं बड़ा नीचा व्यक्ति है, बड़ा नीचा व्यक्ति का मतलब नीचा सोच, उच्च सोचे। नीचा व्यक्ति कहना है नीचा सोच रहा है, उसकी बुद्धि नीची सोच रही है। अब जरा विचार करो, रामचरितमानस में चरित्र आता है जयंत इंद्र का पुत्र है, अच्छा पुत्र है। अब उसकी बुद्धि कहाँ मारी गई कि वो जयंत की, कि वो जयंत भगवान राम के चरणारविंद की ओर बढ़ा, सीता जी के चरणों की ओर बढ़ा और चोंच मार कर भाग गया। जरा विचार करिए, तुझे मालूम है कि ये भगवान है, तुझे मालूम है तेरे पिताजी कह रहे हैं कि ये परमात्मा है, तेरे पिताजी कह रहे हैं कि ये नारायण है, तेरे पिताजी कह रहे हैं कि लक्ष्मी है, तो तुझे जाकर चोंच मारने की जरूरत क्या थी। तुझे चोंच मारने की जरूरत क्या है। अर्थात फिर आखिर में भोगना किसको पड़ा, कौन को करना पड़ा। जयंत दौड़ते दौड़ते अपने पिता के पास गए, पिताजी ने धक्का देकर निकाल दिया, मैं नहीं बचा सकता। जयंत दौड़ते दौड़ते ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। सबके पास जयंत घूमते रहे, आकाश मंडल में घूमते रहे, बाण उनके पीछे चलता रहा। जयंत भागते भागते थक गए, तब देव ऋषि नारद के पास गए, गुरु जी हमें बता हमारे पीछे कौन आ रहा है। भगवान देव ऋषि नारद ने कहा कि जिसके चरण में चोंच लगी है, जिसका अपमान करा है वही जा, और वहां गए नाम करा क्षमा कर दो, तो भी एक आंख का बना दिया, तो भी एक आंख चली गई, एक आंख समाप्त हो गई। अर्थात व्यक्ति अपने पद पर बैठकर, अपनी प्रतिष्ठा पर बैठकर धर्म का अहित करने का सोच लेता है कि कहीं ना कहीं मैं किसी न किसी रूप में चोट पहुंचा दूं, मैं किसी न किसी रूप में इसका मान प्रतिष्ठा नीचे कर दूं, और ये नहीं सोचता कि तेरा बाद में क्या होगा, इसलिए कहा जाता है तेरा क्या होगा।
इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है अपने विचारों को आप कितने भी ऊंचे पद पर बैठ जाओ, कितनी ऊंची पदवी पर बैठ जाओ, कितनी ऊंची प्रतिष्ठा पर बैठ जाओ, कितने ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाओ, पर इतना जरूर याद रखना कि हम उस सिंहासन पर बैठ कर कोई गलत नहीं कर रहे हैं, हम सिंहासन पर बैठ कर कोई गलत कार्य तो नहीं कर रहे। हमारा पद जो हमें मिला है उस पर बैठ कर हम कोई गलत कार्य नहीं, कोई गलत भगवान शिव को जानना, दुनिया के लोग चाहे कुछ भी कहें, शिव की निंदा करने वाला, शिव भक्त की निंदा करने वाला, शिव भक्त की आंख में आंसू लाने वाला, शिव भक्त के भाव को नहीं समझने वाला, शंकर की कथा को नहीं जानने वाला, वो किसी न किसी रूप में निंदा या गलत कर देता है, पर उसका जो बुढ़ापा होता है, अंत गति जो होती है, वो बड़ी अभी कल की कथा में या परसों की कथा में वर्णन किया स्वाभाविक आकस्मिक मृत्यु और अकाल मृत्यु, इन तीनों को साधने वाला मेरा शिव है। इन तीनों को संभालने वाला मेरा शंकर है। अब व्यक्ति समझ पाता नहीं, क्रोध गंधर्व रूप में देता है, उसको मालूम है कि ये ऋषि है, उसको मालूम है कि सौरी ऋषि है, और उसको मालूम है कि मनोमयी है, उसको मालूम है कि इनके घर में शंकर जी का शिवलिंग का पूजन रोज होता है, पार्थिव लिंग का पूजन प्रतिदिन होता है, उसको मालूम है कि प्रदोष के दिन शाम के समय इनके दरवाजे पर घी का दिया लगता है, प्रदोष के दिन शाम के समय प्रदोष काल में ये शंकर के मंदिर शिवालय जाते हैं, प्रदोष के दिन ये शंकर की स्तुति गाते हैं। उसको मालूम जो समझ गया उसको पकड़ ले। मेरा नाम मंजू देवी, पति स्वर्गीय श्री राजेश प्रसाद, मेरा मोबाइल नंबर है। ये पत्र आज ही आया है, कोई देख कर गया होगा तो यहाँ पहुंचा। मेरा नाम मंजू देवी है, पति स्वर्गीय श्री राजेश प्रसाद, मेरा मोबाइल नंबर है। मैं पटना की निवासी हूँ और सेक्टर नंबर 63 है, नोएडा से आया। ग्रेटर नोएडा के पंडाल में केवल एक दिन की कथा सुनी है, मैं उसका वर्णन करना चाहता हूँ। बाबा कहते हैं कि महाराज जी आप कहते हो कि बाबा 3 महीने में पूर्ण करता है, में बाबा पूर्ण करता है। मेरे बाबा का मैं क्या वर्णन करूँ, मेरी 2 बेटियां और पति नहीं है। परिवार वाले कहते थे कि आज के जमाने में शादी का खर्चा बहुत है और तेरी 2 बेटी युवान, शादी कैसे हो, कौन इनके लिए लड़का देखेगा और कौन इनका विवाह करेगा, कहाँ इतना खर्चा होगा नोएडा जैसी जगह, कैसे हो। मैं केवल एक दिन की कथा नोएडा के पंडाल में बैठकर सुनी और मैंने बाबा से वहीं बैठकर प्रार्थना करी, बाबा मेरी 2 बेटियां हैं, पर वो सिंगर वाला महाराज कहता है कि कभी मत कहो कि ये मेरी बेटी है, हमेशा कहता है सिंगर वाला महाराज कि बच्चे अपने मत कहो, ये कहो कि बाबा ये आपकी औलाद हैं और शादी आपको करना है, आपकी बच्चियों की शादी आपको करना है, मेरा नहीं।
बेटा है, आप कभी अपने मुख से मत कहो कि मेरा बेटा है, नहीं गुरुदेव ये बाबा का बेटा है, ये शंकर का बेटा है और शंकर भगवान इसकी नैया पार करके रहेंगे। ये शिव की बेटी है, इसकी नैया पार शंकर करेंगे। अब मैंने जन्म जब हुआ उसके बाद मैंने इनका हाथ, अपने बच्चों का हाथ शंकर जी को पकड़ा। जब मैंने देख लिया कि मेरा कोई नहीं, तब मैंने शिव जी को इनका हाथ पकड़ा दिया, मेरे बच्चों का हाथ मैंने शंकर को दे दिया। जब शंकर जाने और उनकी मेरा मैंने अपनी दोनों बेटियों के लिए वहां प्रार्थना करी। आप कहते हो 3 महीने में बाबा सुनते हैं, मेरे बाबा ने मुझे 15 दिन में रिजल्ट दे दिया और 15 दिन के अंदर मेरी एक बेटी नहीं, दोनों बेटी का संबंध पक्का हो गया और बाबा ने ऐसी शानदार शादी कराई गुरुदेव कि मैं बाबा को भ्रमण करने के लिए प्रणाम करता। बाबा ने शिव तत्व शंभू लाइन अच्छी है। मेरे बाबा दया करना